एक बड़ी खबर आ रही है, जितिन प्रसाद होंगे बीजेपी में शामिल। कांग्रेस का बड़ा चेहरा है जितिन प्रसाद, जो कि अब बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आएंगे। राहुल के करीबी माने जाते हैं जितिन प्रसाद। इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल होंगे। सूत्रों के हवाले से खबर जानकारी मिल रही है। इस वक्त बड़ा चेहरा है कांग्रेस का, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि जितिन प्रसाद बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, और खास बात ये कि राहुल के बेहद करीबी माने जाते हैं जितिन प्रसाद, लेकिन ये बड़ा चेहरा कांग्रेस से अब बीजेपी का दामन थामने वाला है। ऐसी जानकारी फिलहाल सूत्रों के मुताबिक मिल रही है। इस वक्त ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, बेहद बड़ी जानकारी। कांग्रेस के जितिन प्रसाद, जो कि राहुल के काफी करीबी माने जाते हैं, लेकिन अब जल्द ही बीजेपी में दिख सकते हैं, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यही जानकारी अभी आ रही है कि जितिन प्रसाद जल्द ही कमल का दामन थाम लेंगे, यानी कि कमल का फूल का साथ लेते हुए जितिन प्रसाद नजर आएंगे और हाथ का साथ छोड़ते हुए नजर आएंगे जितिन प्रसाद। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जो बड़ी जानकारी सूत्र इस वक्त बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यही खबर मिल रही है कि जितिन प्रसाद जो है वो कांग्रेस का हाथ छोड़ सकते हैं, कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं और बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रविंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान होगा, राहुल के बेहद करीबी। बिल्कुल, राहुल और प्रियंका के काफी करीबी है, लेकिन यह भी नहीं भूलना होगा कि ग्रुप G23 जो ग्रुप था जिसने एक तरह से बगावत की थी कांग्रेस में या राहुल गांधी के खिलाफ, उसके भी मेंबर है, उसमें भी वो हस्ताक्षर किए थे। तो एक तरफ करीबी भी रहे लेकिन और नाराज भी थे। हालांकि अभी सूत्र ही कह सकते हैं कि ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जो हमें समाचार मिल रहा है वो पीयूष गोयल के घर गए हुए हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही जो हमें जानकारी मिली पीयूष गोयल यहीं पर जितिन प्रसाद को ज्वाइन करा सकते हैं। तो अब चंद मिनट बाद ही जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने की संभावना है। हाँ, परसेप्शन वाइज देखा जाए तो कांग्रेस के लिए काफी नुकसान होगा, खासकर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को लेकर, क्योंकि जितिन प्रसाद एक तो ब्राह्मण नेता हैं, यूपी के एक बड़े चेहरे हैं, कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जितेंद्र प्रसाद के बेटे हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनते बनते रह गए थे। हालांकि एक बहुत बड़े जनधारा वाले खुद नहीं है जितिन प्रसाद। 2014 के लोकसभा चुनाव हारे, 2019 के लोकसभा चुनाव हारे हैं, 2017 के विधानसभा चुनाव हारे हैं, लेकिन परसेप्शन वाइज देखिए तो एक ब्राह्मण नेता हैं, प्रियंका वाड्रा के करीबी हैं, और जिस तरह से प्रियंका वाड्रा यूपी में बीजेपी और खासकर योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोली रहती हैं, तो आगे जब ज्वाइन कर लेंगे तो बीजेपी की तरफ से प्रियंका वाड्रा को जितिन प्रसाद जवाब देंगे। तो ये परसेप्शन की लड़ाई होगी कि प्रियंका वाड्रा के आरोप को, जिनके कहा जाता है कि भाई बहन उसका जितिन भैया जवाब देंगे अब आगे आने वाले दिनों में यूपी के सियासत में। बिल्कुल, ये कहा जाए यहाँ पर एक बड़ी चोट बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को लगती हुई जितिन प्रसाद अगर शामिल हो जाते हैं, जैसे अटकलें लग रही हैं। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के लिए काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि जितिन प्रसाद वेस्ट बंगाल के एक तरह से चुनाव प्रभारी भी थे वहाँ पर। हालांकि वहाँ पर राहुल गांधी चुनाव किए, प्रचार में गए बहुत ज़्यादा, और न कांग्रेस कहीं दिखी है। और जैसा कि मैं बताया 3 चुनाव हार चुके हैं, तो कहीं ऐसा नहीं कि बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, लेकिन एक चेहरा है, चाहे वो मिलिंद देवड़ा हो, जितिन प्रसाद हो, आनंद शर्मा हो, गुलाम नबी आजाद हो, ये चेहरे हैं कांग्रेस के, जो सालों से आप देखिए कि कुछ बड़े चेहरों में इनकी शुमार होती थी, जनाधार भले न हो। लेकिन अब बीजेपी अगर ज्वाइन करते हैं तो बीजेपी के लिए एक बड़ी बात यही होगी कि कांग्रेस के आरोपों का जवाब कांग्रेस के ही पूर्व बड़े नेता या बड़ा चेहरा। बिल्कुल रविंद्र, जाहिर तौर पर बड़ा चेहरा जब यहां पर से खिसकेगा तो तमाम और चीजें सामने भी निकल के आएंगी, और ऐसे में ये बड़ी चोट होगी कांग्रेस के लिए, क्योंकि राहुल और प्रियंका के दोनों के बेहद करीब माने जाते हैं जितिन प्रसाद। लेकिन अब जो अटकलें लग रही हैं, जो सूत्र बता रहे हैं यहां पर, उसके मुताबिक जो जानकारी निकल के आ रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि अब जल्द ही यहां पर कमल का साथ लेते हुए नजर आएंगे जितिन प्रसाद, और आज ही हो सकता है कि यहां पर बीजेपी में शामिल हो जाए। वो फिलहाल सूत्रों के मुताबिक ये खबर सामने निकल के आ रही है। इस बात को लेकर अब यह जाहिर है कि कांग्रेस के लिए एक बड़ी चोट है, क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शन भी है, और एक बड़ा चेहरा और ब्राह्मण चेहरा जो है वो कांग्रेस से छिटकता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। अब सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, तो जैसा कि हमारे सहयोगी यहां पर जानकारी दे रहे थे कि जल्द ही हो सकता है कि आज ही यहां पर जितिन प्रसाद जो है वो बीजेपी का दामन थाम ले। कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है जो कि कांग्रेस से छिटक कर बीजेपी में आ रहा है। बीजेपी ने एक गंभीर चोट जो है वो यहां पर इस वक्त की है कांग्रेस पर। पवन सिंगर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पवन, कितनी बड़ी चोट ये होगी कांग्रेस के लिए जितिन प्रसाद का बीजेपी में शामिल होना, और उत्तर प्रदेश के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शन है।
हाँ, देखिए, उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद केवल कांग्रेस के बड़े नेता के तौर पे नहीं, बल्कि एक ब्राह्मण नेता के तौर पे भी जाने जाते हैं। और खास तौर से लखीमपुर खीरी और तमाम उधर के क्षेत्र के बड़े नेता हैं। पूर्व मंत्री के बेटे हैं, खुद कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, 2 टर्म मिनिस्टर रहे हैं। और पिछले लोकसभा चुनाव में एक बार अटकलें लगाई गई थी कि जितिन प्रसाद वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के इंटरफेयर करने के बाद वो बीजेपी में नहीं गए थे। लेकिन अब एक तरीके से रास्ता साफ हो गया है और बिल्कुल क्लियर हो गया है कि 1 बजे वो पार्टी का दामन थामेंगे और तमाम बड़े नेताओं से उनका संपर्क शुरू हो गया है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में जहां कांग्रेस को एक बड़ा झटका है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो ब्राह्मण को लेकर के, खासतौर से ब्राह्मण जाति के जो लोग जो आरोप लगा रहे थे, उसमें से जितिन प्रसाद भी थे। जितिन प्रसाद लगातार एक मूवमेंट उत्तर प्रदेश में चलाने का काम कर रहे थे ब्राह्मणों को लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मणों की अनदेखी की जा रही है। अब वो खुद एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पे भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। तो आप समझ सकती हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से और भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। वही कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा डेंट है, क्योंकि युवा चेहरे के रूप में पिछले दिनों उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर के अटकलें तेज हुई थी। लेकिन तमाम बातें एक तरीके से जो पिछले लोकसभा में सुनाई दे रही थी, कुछ उसी तरीके से अब प्रमुख तौर पे जैसे ही ये पता चला कि 1 बजे कोई बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाने वाला है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में तमाम चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया और तस्वीर धीरे धीरे साफ हो गई कि जितिन प्रसाद हैं जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। बिल्कुल पवन, उन 23 नेताओं में जितिन प्रसाद भी थे जो कि कांग्रेस नेतृत्व में बदलाव की मांग कर रहे थे। अब जितिन प्रसाद एक बड़ा चेहरा, ब्राह्मण चेहरा, जो कि यहां पर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। इस हिसाब से आगे का आकलन किया जाए, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं, तो ये हो सकता है कांग्रेस के और कई बड़े और चेहरे हैं जो कि कांग्रेस का हाथ छोड़कर कमल थामने की फिराक में हो। अब हाँ, देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो कांग्रेस हाशिए पे है। चाहे वो लोकसभा की बात करें या विधानसभा की बात करें, हमेशा उसकी दृष्टि किसी और पार्टी की तरफ रहती है कि उससे गठबंधन करके चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि उसके पास न तो लोकसभा के प्रत्याशी मिलते हैं उत्तर प्रदेश की बात करें, या विधानसभा में 403 प्रत्याशियों की बात करें तो उसमें भी उसके एक तरीके से लोग आवेदन बहुत कम करते हैं। बिल्कुल, यानी कि पवन, कुल मिलाकर कहा जाए तो मुसीबत कांग्रेस की फिलहाल यहां पर नजर आ रही है साफ साफ आने वाले समय के लिए। बहुत शुक्रिया आपका जॉन।